शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की मेरी इस खबर को आप पूरा देखें क्योंकि ये ऐसी खबर है जो निश्चित तौर पे पूरे समाज को हिलाने वाली खबर है। दरअसल खबर सूरत से है। सूरत में एक 12 साल बच्चे को जैन मुनि बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर उसके पिता को पता चली तो पिता इंदौर से दौड़ते हुए सूरत पहुंचे। उन्होंने कोर्ट में आवेदन दिया और अपने ही बेटे की मुनि दीक्षा को रुकवाया। पूरा मामला क्या है मैं विस्तार से बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको उस 12 साल के मासूम बच्चे का फोटो दिखाता हूं। ये वो बच्चा है 12 साल का, क्योंकि ये बच्चा मुनि बनने वाला था। आज 21 तारीख है, आज इस बच्चे की दीक्षा होनी थी, लेकिन कल ही सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनकी दीक्षा पर रोक लगा दी है। पूरा मामला यह है कि इंदौर के रहने वाले एक श्वेतांबर जैन परिवार है जिनका नाम है भाविन शाह। भाविन शाह की शादी सूरत निवासी बिनल शाह से हुई थी। लगभग 2008 में शादी हुई है। इनके एक बेटा था, लेकिन इस बेटे के जन्म के बाद पति पत्नी में इतने विवाद हुए कि लंबे समय से बिनल अपने मायके में रह रही है। वो अपने साथ इस बेटे को भी ले गई थी। जब ले गई थी ये बेटा छोटा रहा होगा। अब दोनों पति पत्नी के बीच में तलाक का भी केस चल रहा है और बच्चे को कौन रखे ये भी कोर्ट में चल रहा है। पिता चाहते हैं कि ये बेटा उन्हें सौंपा जाना चाहिए और मां ने इसे अपनी कस्टडी में रख रखा है। यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है। अभी इसी बीच में भाविन शाह को एकदम खबर लगी, उन्हें कुछ टेम्पलेट प्राप्त हुए कि उनके बेटे की मुनि दीक्षा हो रही है। सूरत में 21 तारीख को भव्य आयोजन किया गया है दीक्षा का, तो वे दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने वकील किया और सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस दीक्षा को रोकने का निवेदन किया। कल 20 मई को सूरत कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद में तय हुआ कि जब तक इसकी कस्टडी का मामला कोर्ट में चलेगा, इसका निपटारा नहीं हो जाता, तब तक बच्चे की दीक्षा नहीं होगी। इस दीक्षा पर रोक लगा दी गई है। कल कोर्ट का माहौल भी बड़ा मार्मिक था। ऐसा बताया जा रहा है कि माँ और पिता दोनों आमने सामने थे। बेटा भावुक होकर रो रहा था कि मुझे तो संयम के मार्ग पर बढ़ना है, मुझे अब घर नहीं लौटना है। लेकिन कोर्ट के सख्ती के बाद में बेटा माँ के साथ घर पहुँच गया है। पिता अब इस जोड़ तोड़ में लगे कि कैसे भी उस बेटे को घर ला सकें, उसे समझा सकें। ये तमाम मामला चल रहा है। आज हमने बामुश्किल इसके पिता का मोबाइल नंबर कहीं से प्राप्त किया, बात करने की कोशिश की, लेकिन इनके पिता जो भाविन शाह हैं वो बात करने की स्थिति में नहीं थे। इंदौर के रहने वाले हैं। हमने उनका मोबाइल नंबर लिया, लेकिन बात करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जैन समाज में हो क्या रहा है। छोटे छोटे बच्चों को दीक्षाएं दी जा रही हैं। मैंने ये देखा है कि दिगंबर जैन समाज में कम से कम 18, 20, 22 साल के बच्चों को दीक्षा दी जा रही है, लेकिन श्वेतांबर समाज में जो छोटी उम्र, कच्ची उम्र के बच्चे हैं, उन्हें बड़ी तादाद में दीक्षाएं दी जा रही हैं। मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाता हूं जो सोशल मीडिया पे बच्चों की दीक्षा के डले हुए हैं। कोई 9 साल का, कोई 10 साल का, कोई 11 साल का। जिन बच्चों ने अभी अपनी ज़िंदगी नहीं देखी, ज़िंदगी के बारे में जिनको अभी बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं है, उन्हें दीक्षा दे दी जाती है। और आपको मैं बता दूं, दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप उसके बाद घर लौट सकते हैं। जैनेश्वरी दीक्षा यानी जैन दीक्षा का मतलब ये होता है कि जिंदगी भर के लिए आप अपना घर, अपने माता पिता, अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। जीवन भर आपको संयम से रहना पड़ता है, विवाह नहीं कर सकते, आपका नाम बदल जाता है, आप नंगे पैर बिहार करेंगे पूरे जीवन भर। इतनी सख्ती रहती है, खाने पीने पर कंट्रोल रहता है, बहुत सारे नियम हैं। दिगंबरों के नियम अलग है और श्वेतांबर के नियम अलग हैं। आज मैंने इस मुद्दे पर, क्योंकि जरा जरा से बच्चों को आप दीक्षा दे रहे हैं, लोग हिल जाते हैं ये सब देख के और सुन के कि छोटे छोटे बच्चे कैसे, अभी तो उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत भी नहीं की है और आपने उन्हें संत बना दिया, मुनि बना दिया। वाकई जैन धर्म इस मुद्दे पे क्या कहता है? वाकई क्या मासूम बच्चों की दीक्षा होना चाहिए? ऐसे सवाल हैं जो इस समय देश भर के जैन समाज को कहीं ना कहीं मथ रहे हैं। आज मैंने अपने स्टूडियो में जैन समाज के प्रकांड विद्वान जो बाल ब्रह्मचारी हैं पारस जी भैया को आमंत्रित किया है और मैं उनसे समझता हूं कि जैन आगम यानी जैन शास्त्र क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। यदि जैन शास्त्र हजारों साल पहले लिखे गए हैं,
उस समय का माहौल क्या था और आज का माहौल क्या है। समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय होना चाहिए या जो हमारी धर्म की किताब में लिख दिया गया है उस तरह से निर्णय होना चाहिए। क्या एक आचार्य को जो जिसको दीक्षा दे रहे हैं उसको परखने का अधिकार नहीं है? क्या उसकी परिपक्वता का इंतजार नहीं करना चाहिए? इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा। मेरे स्टूडियो में पारस भैया जी हैं और उनसे समझते हैं। पारस भैया जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं स्टूडियो में। ये जो हमने सूरत वाली घटना देखी है, पिता चाहता है कि मेरा बेटा मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, माँ चाहती है कि बेटा मुनि बन जाए। विवाद हुआ, मामला कोर्ट तक गया, लेकिन एक मामला नहीं है। अब श्वेतांबर परंपरा में हम ये देख रहे हैं कि 8 साल, 9 साल, 10 साल के मासूम बच्चों को दीक्षाएं दी जा रही हैं। भावुकता में आकर, माहौल को देखकर ब्रेन बास हो जाता है और बच्चे दीक्षा ले लेते हैं और फिर उसके बाद तमाम सारी गलतियां उनसे होती हैं। वो उदाहरण भी बहुत सारे हमने श्वेतांबर परंपरा में अभी देखे हैं, बहुत सारे उदाहरण कि वो संयम का पालन नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं मार्ग से भटक जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होना चाहिए, समाज का आप कैसे मार्गदर्शन करना चाहेंगे? और मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस संबंध में जैन आगम यानी जैन फिलॉसफी क्या कहती है? ये जैन फिलॉसफी तो इसमें 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में जैसे ही सम्यक प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति को दीक्षा लेने का अगर वैराग्य है तो वो दीक्षा ले सकता है, कोई नहीं। और अगर मान लो पारिवारिक विवादित है या तो उस पारिवारिक विवादित में बच्चा सोच रहा है कि मैं माँ के साथ जाऊं या पिता के साथ जाऊं और अभी दोनों का ही वो नहीं है कि हम दोनों साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो अगर इस मार्ग पे जाने का बच्चा स्वयं अपना वो करता है तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर अब मोक्ष मार्ग पर व्यक्ति को बढ़ता है जब तीव्र वैराग्य होता है। तो अभी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में बच्चे का सम्यक्त्व को प्राप्त होना अलग चीज़ है और संयम को प्राप्त करना एक अलग चीज़ है। जब संयम धारण कर लेगा तो उस समय वो संयम के मार्ग पे पूरी कठिनाई है, पूरा दुख ही दुख है, इस मार्ग पे सुख कहीं है नहीं है, लेकिन उस दुख से वो घबराए नहीं तो चलना ठीक है। और इतनी विवेक अभी बच्चे में नहीं है तो उसको और उसके दीक्षा दाताओं को मैं कहूँगा कि थोड़ा अपना और विचार करें और इसके बाद में इसको दीक्षा दें, और नहीं तो अभी करीबन 10 साल और उसका वेट करें और अगर वैराग होगा तो वो 10 साल बाद पुनः आ जाएगा। लेकिन अभी अगर माता पिता का झगड़ा है तो माता पिता को समझाना चाहिए और माता पिता को दोनों का एक करके उस परिवार का संरक्षण करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जब तक संरक्षण माता पिता उस बच्चे का कर रहे हैं जब तक हमको इसमें आगे नहीं आना चाहिए। और साधक जीवन पर और जो साधक आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको, वो साधक से भी मेरा एक ही कहना है कि पहले और कुछ समझ लें, इसके बाद मोक्ष मार्ग पे उसको कदम रखवाएं तो अच्छा है। क्योंकि वर्तमान काल बहुत कठिन है और ऐसी कठिन के साथ में बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं उस बर्बादी से उस जीव को बचाने के लिए मैं यही कहूँगा कि कुछ और सोच लें, समझ लें और फिर इसके बाद में इस मार्ग पे उसको बढ़ाएं तो अच्छा है। लेकिन अभी अगर दोनों के बीच में झगड़ा है तो इसको यहीं विराम कर देना चाहिए, क्योंकि अभी स्थितियां अनुकूल नहीं हैं और प्रतिकूल स्थितियों में अगर जाते हैं तो वो हानिकारक होगा। भैया जी, मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ। केवल अकेले इस बच्चे का मामला नहीं है, हम ये देख रहे हैं सूरत से, गुजरात से ऐसी रोज़ खबरें आती हैं कि 9 साल की बच्ची को दीक्षा दे दी। अभी 9 साल की बच्ची अपने जीवन के बारे में कुछ समझ पाई नहीं है। मैं कुछ फ़ोटो भी साथ साथ दिखाता चलता हूँ अपने दर्शकों को। ये देखिए ज़रा, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इन्हें दीक्षाएँ दी जा रही हैं। क्या ये वाकई इनको वैराग्य आपको दिखता है इनके चेहरे को देख के कि इनको वैराग्य हो गया है और ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए बढ़ गए हैं, या ये केवल एक भावनात्मक है, एक ब्रेन बास है क्या है ये? ये एक ब्रेन बहुत सही है, क्योंकि भावनात्मक तो अभी आने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि जब तक बच्चा 18 साल पार नहीं होता है, जब तक उसको ये मालूम नहीं है कि मेरा जीवन आगे क्या रहेगा। क्योंकि 18 साल में वो वयस्क हो जाता है और जो जैसे अपने यहाँ जो भारतीय पद्धति में बताया है कि शादी के लायक व्यक्ति 18 साल के पहले शादी योग्य नहीं है, तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में उसको इतने से पहले लेना उचित नहीं है। एक और सवाल है, आचार्य इतनी जल्दी भावुक क्यों हो जाते हैं? वो तो उनने तो पूरी दुनिया देखी होती है,
वो दीक्षा देने पर इतने आतुर क्या हैं? क्या ये कोई कंपटीशन चल रहा है कि मेरे शिष्य ज़्यादा बन जाएंगे, मेरे छोटे छोटे शिष्य होंगे? क्या इन आचार्यों को नहीं सोचना चाहिए, इन मुनियों को नहीं सोचना चाहिए जो थोक में दीक्षाएं दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को जबरन घर से? मोक्ष मार्ग का एक तरह से कि आप तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, पुनर्जन्म नहीं होगा, ये मोक्ष मार्ग की लॉलीपॉप इन बच्चों को क्यों दिखाई जा रही है? ये तो भावुकता है। अभी उस आचार्य में ही वजनदारी नहीं है कि हमको जिस व्यक्ति को हम मोक्ष मार्ग पर ला रहे हैं उस व्यक्ति का बैराग और त्याग के लिए देखना चाहिए। क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जो आचार्य इतना जल्दबाजी कर रहे हैं उन आचार्यों को अभी परिपक्वता नहीं है। ये एक आखिरी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या इसे कानून के द्वारा रोका जा सकता है? जैसे कल कोर्ट ने रोक दिया, क्या भारत सरकार आगे पीछे ऐसा कानून बना सकती है कि जब आप शादी 18 साल में कर रहे हैं तो अब आपका वैराग्य या आपका जो संतत्व है, आप संत बनने जा रहे हैं, उसकी भी कोई उम्र होना चाहिए? जब आप पूरी तरह घर परिवार छोड़ रहे हैं तो उसके लिए सरकार को नियम बनाना चाहिए या समाज को नियम बनाना चाहिए? देखिए, कानून तो कानून होता है। भारतीय कानून में सभी के ऊपर एक ही कानून लागू होता है और उस कानून को मानना चाहिए। लेकिन जहाँ हमारा वैराग्य होता है, जिस व्यक्ति का अंदर से वैराग्य है उसके लिए कानून बाध्य नहीं करेगा। बाकी अगर ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो कानून उस पर पूरा लागू होगा, उसमें कोई बाधा नहीं। इसमें ज़बरदस्ती दिखती तो है नहीं। उस वक्त तो वो बच्चा इतना भावुक होता है कि कब उसको पीछे मिल जाए, कब वो एकदम मार्ग पे चल जाए। नहीं, भावुकता मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता ना, क्योंकि भावुकता में अगर दीक्षा ले रहा है तो वो भावुकता में छोड़ भी सकता है। इसलिए भावुकता में मोक्ष मार्ग है ही नहीं। मोक्ष मार्ग तो वैराग्य में है। जब हमारा संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य हो जाएगा, पूरी तरीके से पंच इंद्रिय और 5 पापों को हम पहचान लेंगे, तभी हम पंच पाप को छोड़ के नहीं उस रास्ते पर चल पाएंगे। चलिए, अभी एक और बहुत मेरे दिमाग में अचानक सवाल आया है कि हमारे यहाँ ये कहा गया है, जैन धर्म में ये कहा गया है कि मुनि के 28 गुण होते हैं, उसकी एक तरह से क्वालिफिकेशन होती है 28 गुण उसके। तो आपको लगता है कि इस समय एकदम से बाढ़ सी आ गई है दीक्षा लेने वालों की? भाई, मुनि एक जैन समाज एक धनाढ़ समाज है, पैसा है, व्यवसाय है, सम्मान है, शिक्षा है, सब कुछ होने के बाद ये जो बाढ़ क्यों आई है? चाहे दिगंबर हों या श्वेतांबर हों, जहाँ देखो वहाँ एक मुनियों की, खासकर नए नए बच्चे, एकदम छोटी छोटी उम्र के बच्चे घर छोड़ छोड़ के मुनि बनने के लिए आतुर हो रहे हैं। ये कौन सा वैराग्य? हमने तो आज से 40 साल पहले 10-5 कभी कभार साल भर में पूरे देश में निकलते थे, जिन्हें लगता था कि अब हमें अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जब घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी कर लेते थे तब संत बनने निकलते थे। अब तो पैदा हुए नहीं, थोड़ी से बड़े हुए नहीं, 12-15 साल में घर छोड़ रहे हैं, मुनि बन रहे हैं। ऐसा क्या हो गया जैन समाज में कि ये होड़ सी मच गई है? और मुनि आचार्य जिन्हें नए मुनि तैयार करने हैं, वहाँ भी कंपटीशन चल रहा है कि मेरे शिष्य ज़्यादा तुम्हारे शिष्यों से। कंपटीशन से मोक्ष मार्ग नहीं चलता, मोक्ष मार्ग बैराग से चलता है। और हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष में दीक्षा ली थी। तो हमारे गुरु महाराज थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वो भी हमेशा कहते थे कि कभी 20-22 साल से पहले किसी को दीक्षा देना उचित नहीं है। और आता था कोई व्यक्ति तो आचार्य इशारा कर देते थे, उसको उस समय तक मना करते रहते थे कि नहीं, अभी समय नहीं है, अभी आप माता पिता के सहारे रहो, घर पे रहो, उनका ध्यान रखो, माता पिता की सेवा करो। और जब आचार्य समझ लेते थे कि अब ये परिपक्व हो गया है तो आचार्य उसको संघ में प्रवेश देते। तो एक तरह से परीक्षाएं लेते थे और उनको परखते थे। जरूरी है, परीक्षा नहीं लेंगे तो हमारा मार्ग खराब होगा, और मार्ग खराब होगा तो हम संस्कृति खराब होगी। क्योंकि संस्कृति हमारी कभी ये नहीं है कि हम जिस रास्ते बढ़ गए उससे हम पुनः लौट करके आए। और लौट करके आना ये मतलब एक प्रकार का बहुत बड़ा कलंक है। दर्शन पे भी कलंक है, देने दीक्षा देने वाले की इज्जत का भी सवाल है और समाज का भी सवाल है, और जिस माता पिता ने जन्म दिया है उनकी इज्जत का भी ध्यान। एक चीज़ ये भी तो हो सकती है कि मान लीजिए छोटी उम्र के बच्चे, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि इनको सम्यक दृष्टि 8 साल की उम्र में है, तो सम्यक दर्शन जो आपने कहा है, मेरा ये कहना भैया कि ये भी तो हो सकता है कि आप दीक्षा देने के बजाय उन्हें ऐसे कोई व्रत दे दो कि वो घर में रह के करें। जब वो 10 साल 15 साल व्रतों का पालन कर लें, उसके बाद में वो दीक्षा के लिए परिपक्व हो जाएं। 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में अपने गुरु के पास पहुँचें और फिर वो दीक्षा के लिए भाव करें। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करें।
होता तो यही था, पहले गुरु के पास जाते थे, निवेदन करते थे, माता पिता के साथ जाते थे, और माता पिता के साथ जाने के बाद गुरु जैसी आज्ञा करते थे तो उनके गुरुकुल थे जहाँ आश्रम हुआ करते थे, उन आश्रम में रह के नहीं उनको पढ़ाया था जाता था, संस्कार संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारियाँ देते थे। उसके बाद में 20-25 साल की एज में आकर के उनको दीक्षा दी जाती थी। बात तो ऐसी है, सम्यक दर्शन अलग है और संयम पे बढ़ना अलग है। संयम पे जब ही बढ़ पाएंगे जब तक अंदर से हमारे भाव में हे और उपादेय का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हे उपादेय का ज्ञान जब तक नहीं होगा जब तक हम दीक्षा के योग्य नहीं है। अच्छे और बुरे का जब तक ज्ञान नहीं होगा जब तक हम दीक्षा के योग्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे दिगंबर जैन धर्म के प्रकांड विद्वान हमारे ब्रह्मचारी पारस भैया जी, जिनका साफ साफ कहना है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परंपरा में वे हैं, और आचार्य श्री ने जो सिखाया कि जब तक वो मोक्ष वाकई उसको वैराग्य नहीं हो जाता है, और तरह तरह की परीक्षा लेते थे आचार्य श्री, उसके बाद दीक्षा देते थे। लेकिन जिस तरह की खबरें अब पूरी बड़ी थोक में आ रही हैं कि 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चों को दीक्षाएं दी जा रही हैं, इन दीक्षाओं को लेकर अब समाज में कम से कम चर्चा जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मुनि जिनके 25-30 साल हो गए मुनि अवस्था में, बेजम मार्ग से भटकने लगे हैं। समय काल परिस्थिति अब ऐसी नहीं है कि आप छोटे छोटे बच्चों को, अपरिपक्व बच्चों को दीक्षा दें। ये जो मामला सूरत का हुआ है ये तो और भी ज़्यादा सोचनीय और चिंतनीय है कि जो माँ पिता को छोड़कर सेपरेशन में रह रही है वो अपने बेटों को मुनि बनाने पर तुली हुई है। पिता जाता है और कोर्ट से जाके स्टे लेके आता है। ये जैन धर्म में क्या हो रहा है? एक बार जैन मुनियों को आपस में बैठकर इन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की अब ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।